बड़वानी ठिकरी थाना अंतर्गत एबी रोड बरू फाटक के समीप 14 जुलाई को दोपहर में भोरवाडा जुलवानिया की रहने वाली महिला के साथ 4 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा सामूहिक दुष्कर्म किया गया। पीड़िता इलाज कराकर अपने पति के साथ वापस लौट रही थी। इस दौरान 4 व्यक्तियों द्वारा चाकू की नोक पर पति पत्नी को बंधक बनाकर सामूहिक कर्म किया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई है। वहीं पीड़ित परिवार से 25,000 भी लूट लिए गए हैं। ठिकरी से अखिलेश साहू की रिपोर्ट। अजर निर्माणाधीन भवन से सटे हुए छोटे से मकान टापरे में रहने वाले एक युवक की करंट लगने से मौत हो गई। आज शाम हुए हादसे में करंट लगने के बाद 45 वर्षीय युवक को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे ड्यूटी डॉक्टर अरविंद पृथ्विया ने मृत घोषित कर दिया गया। मामला नगर के बस स्टैंड इलाके का है। मृतक गंगाराम पिता नादू बारेला निवासी गायबेड़ा अजड़ की मौत हो गई। घटना स्थल पर थाना प्रभारी विनय आर्य बल लेकर पहुँचे। शव को सिविल अस्पताल में जांच करवाने के बाद पोस्टमार्टम कक्ष में रखवाया गया है। अजर से सतीश परिहार की रिपोर्ट। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम विकेश। क्या हुआ है आपके पिताजी को? करंट लगा। कैसे? हम तो घर थे, यहाँ चौकीदारी करते थे बाजार में। अच्छा, तो घर पे कौन था उस समय? मेरे पापा इतने थे यहाँ बाजार में। अच्छा, बाकी परिवार के लोग कहाँ गए हैं? शांत हो गए, वहाँ पे जाए लेना ने। कितने परिवार में सदस्य हैं आपके? 6। क्या नाम है दादा आपका? ऋषिकेश शर्मा। क्या घटना घटी हुई है? ये अभी करंट लग गया इसके कारण मर गया ये। अच्छा, क्या नाम था मृतक का? ये मृतक का नाम गंगाराम था। क्या आपके यहाँ चौकीदार था? चौकीदार था। कब की घटना है? ये मेरे ख्याल से 8 बजे की घटना होगी। अच्छा, 8:15। कैसे करंट लगा, इसको कुछ पता लगा? इसको करंट पीछे टपरी में जो मतलब कनेक्शन बंद था, वहाँ से ये चालू करने की कोशिश कर रहा था। मुंह में तार दबाया अच्छा, और करंट लगा इसको और शांत हो गया। अच्छा, मौके पर कोई मौजूद था? कोई भी नहीं था वहाँ। अच्छा, फिर किसने देखा इनको वहाँ पे करंट लग के गिरते हुए? पीछे कोई आदमी ने देखा, तड़प रहा था, तो बोलने बाहर आके बोला। अच्छा। तो बाहर आके बोला तो हम लोग देखने गए। शांत हो गया तब तो। इसके साथ और कौन कौन रहते थे वहाँ पे? वहाँ पे इसकी पत्नी बच्चे अच्छा, अभी थे? दोनों अभी हाल फिलहाल तो कोई गमी में गए हुए। अच्छा, सर, ये जो करंट का क्या मामला है? हाँ, अभी एक केस को लाया गया जिनका नाम गंगाराम नांदू पिपलादे बताया गया, वार्ड नंबर 6 निवासी अंजड़ बताया गया। उन्हें हमने परीक्षण कर पाया गया तो वो मृत अवस्था में था और उनके परिजनों के द्वारा बताया गया कि उन्हें कोई बाहरी करंट लगा हुआ है। तो परीक्षण के दौरान जब देखा गया मरीज को तो वो मृत अवस्था में था। तो हमारी ओर से हमने पुलिस को सूचना भेज दी गई है। नागलवाड़ी भिलट देव मंदिर पर प्रतिवर्ष नाग पंचमी पर्व पर लगने वाले भव्य मेले को मंदिर समिति और प्रशासन द्वारा की गई बैठक के बाद किया गया स्थगित। नागलवाड़ी में प्रतिवर्ष नाग पंचमी पर भव्य मेले का आयोजन किया जाता है। इस मेले में लाखों की संख्या में श्रद्धालु भिलट देव मंदिर में पहुंचते हैं। न सिर्फ मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र बल्कि अन्य प्रदेशों से भी श्रद्धालु मेले में आते हैं और भिलट देव के दर्शन कर पूजन करते हैं। लेकिन वैश्विक कोरोना महामारी के चलते सभी प्रकार के धार्मिक आयोजन और मेले प्रतिबंधित है। इसी संबंध में मंदिर समिति के सदस्यों को प्रशासन के बीच हुई बैठक में मेले को स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही यह भी तय हुआ है कि बाबा जी की जो पूजा है वे विधिवत रूप से मंदिर समिति के सदस्य और पुजारी आदि लोग सोशल डिस्टेंस का पालन कर करेंगे, लेकिन मेला पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। बाहर से आने वाले भक्तों के लिए 24 जुलाई से 28 जुलाई तक दर्शन प्रतिबंधित रहेंगे। नागलवाड़ी से सतीश परिहार की रिपोर्ट। नागलवाड़ी में जो बाबा देव का मेला लगता है नाग पंचमी को, उसके तारतम्य में जो बहुतायत मात्रा में बड़ा मेला लगता आया है परंपरागत रूप से, उसमें जो है कोरोना को दृष्टिगत रखते हुए सभी प्रकार के धार्मिक और जो मेले वेले हैं प्रतिबंधित है। इसी तारतम्य में जो 25 तारीख को लगने वाला जो मेला है उसके संबंध में बैठक का आयोजन किया गया था। इसमें समिति के सभी गणमान्य सदस्यों, अध्यक्ष और सचिव और सभी लोग, प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिस और ये सभी उपस्थित थे। उसमें ये निर्णय लिया गया है कि उसमें परंपरागत रूप से जो मेला आयोजित किया जाता था वो स्थगित किया जाता है और लोकल स्तर पे जो बाबा जी की पूजा है वो विधिवत रहेगी और लोकल स्तर पे जो समिति के सदस्य हैं और पंडित वगैरह
वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए पूजा अर्चना करेंगे, लेकिन मेला पूरी तरीके से प्रतिबंधित रहेगा, क्योंकि मेला वृहद स्तर पर रहता है और दूर दूर से जो है दर्शनार्थी आते थे। जैसे महाराष्ट्र हमारा बॉर्डर एरिया है, तो उधर से आते थे, इंदौर तरफ से, खरगोन तरफ से, सभी दूर से दूर दूर तक। तो आज जो मीटिंग का उद्देश्य ये था कि समय रहते हुए सूचना पहुंच जाए कि मेला स्थगित किया गया है, तो पब्लिक इतनी दूर नहीं आए और परेशान नहीं हो। मंदिर कितने रोज बंद रहेगा सर? मंदिर जैसे यहाँ पर तय किया गया है कि उनके 3-4 दिन जो भीड़ वाला एरिया है वो पूरी तरीके से, चूँकि मंदिर बंद नहीं रहेगा, पूजा विधिवत जो है ट्रस्टी के द्वारा और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए करते रहेंगे, लेकिन मेला नहीं लगेगा। राजपुर एसडीएम नेल्दी नगर परिषद में सब्जी फल व्यवहारियों की बैठक बुधवार को शाम को एसडीएम अधिकारी महोदय की उपस्थित में आगामी आदेश तक रविवार व मंगलवार को साप्ताहिक हाट बाजार पर प्रतिबंधित रहेगा व सब्जी फलों की दुकानें मंडी परिषद में लगाई जाएगी। सभी व्यापारियों को लगाने का आदेश दिया गया। नगर में कोई भी व्यापारी सब्जी फल नहीं बेचेगा। अगर बेचता हुआ पाया गया तो 188 की कार्यवाही सहित दंड किया जाएगा। व्यवहारियों ने भी एसडीएम महोदय का आदेश का पालन करने का निर्णय लिया। साथ ही मास्क पहनकर घरों से निकले व शारीरिक दूरी का पालन करने का आदेश दिया। पलसुद से कमलेश सोनी की रिपोर्ट। सर, आज आवश्यक बैठक करने क्या कारण है? आवश्यक बैठक तो नहीं थी, ये रूटीन वाली बैठक थी। और जैसे कि आपको मालूम है कि कोरोना जो महामारी है वो हमारे ज़िले में युद्ध स्तर पर जो है सभी छोटे छोटे गाँवों में पैर पसार चुकी है। ऐसी स्थिति में क्योंकि हाट बाजार बंद है हमारे, और अभी लेटेस्ट जो नियम है कि प्रति रविवार को भी शासन स्तर से ही बंद करने का प्रावधान कर दिए गए हैं। ऐसी स्थिति में सप्ताह में 2 दिन बंद रहेंगे, तो स्वाभाविक है कि 4 दिन जो खुलेंगे उसमें भीड़ बढ़ेगी। और चूँकि हमारे नगर में गलियां भी बहुत सकरी है, और जो दुकानें जो है अस्थायी रूप से रोड के किनारे लगती थी, उसमें हमारी रोड्स इतनी चौड़ी नहीं है कि हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर सकें। ऐसी स्थिति में हमने जो निर्णय लिया है, और पूर्व में जो लॉकडाउन हुए थे उसमें भी हम लोगों ने पालन करवाया था। जो मंडी है हमारे नगर के बाहर आने वाली रोड पे, उसमें वहाँ पर पर्याप्त व्यवस्था है, जहाँ हम लोग को सोशल डिस्टेंसिंग का प्रॉपर तरीके से पालन करवा चुके हैं और प्रयोग कर चुके हैं। ऐसी स्थिति में जो जितने भी सब्जी वाले हैं और फल फ्रूट के जो ठेले वगैरह लगते थे ये रोड के किनारे, उनको हम लोग एक जगह शिफ्ट करके और प्रॉपर तरीके से वहाँ पर स्थापित कर रहे हैं। चूँकि सभी व्यापारियों को हमने बुलाया था, उनके सुझाव भी सम्मानजनक आए हैं, और सभी को एक जगह अगर ले जाते हैं तो सभी लोग जाने को तैयार हैं। इसी तारतम्य में हमने सभी को सूचना भी करना थी, और कल से हम लोगों को पालन भी करवाना है। और चूँकि भीड़ बढ़ रही है, उसको कंट्रोल करना हमारी आवश्यक जिम्मेदारी हो जाती है, इसलिए ये बैठक आज। खेतिया नगर में आज प्रशासन द्वारा बंजारा गली के नागरिक कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर कंटेनमेंट जोन बनाया गया। महाराष्ट्र सीमा से लगे खेतिया शहर में कोरोना संक्रमण से अब तक मुक्त था, लेकिन आज हनुमान चौक स्थित बंजारा गली निवासी एक पुरुष की कोरोना पॉजिटिव की सूचना पर नायब तहसीलदार जगन्नाथ वास्कले व मुख्य नगर पालिका अधिकारी ईश्वर महाले एवं बीएमओ अरविंद किराड़े द्वारा स्वास्थ्य विभाग व नव कर्मचारियों की टीम सहित मौके पर पहुंचकर कंटेनमेंट जोन निर्मित किया है। ज्ञात रहे कि बंजारा गली निवासी पुरुष धुलिया में अपना इलाज करा रहे हैं। महाराष्ट्र शासन से प्राप्त कोरोना वायरस पॉजिटिव की सूचना के बाद कंटेनमेंट जोन बनाकर परिवारजनों को होम क्वारंटाइन किया गया है। साथ ही नागरिकों से अपने घरों पर रहने, मास्क लगाने, अनावश्यक भीड़ न करने की अपील भी की है। नव खेतिया द्वारा संपूर्ण इलाके को सैनिटाइज किया गया है। नागरिकों से प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की गई है। खेतिया से राजू गायकवाड़ की रिपोर्ट। वार्ड नंबर 8 में एक 58 वर्षीय एक व्यक्ति की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई है, जिसकी जांच धुलिया महाराष्ट्र के लैब में की गई थी, जिसकी पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद इस वार्ड नंबर 8 की गली को कंटेनमेंट जो जोन घोषित करते हुए उसको कंटेनमेंट एरिया में सील किया गया, और घर के सभी सदस्यों को होम क्वारंटाइन भी किया गया।